ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। लाल किताब, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। कई लोग बोलते हैं उपाय लाल किताब के अनुसार करें तो उसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, फास्ट देखने को मिलते हैं। क्या है ये लाल किताब? क्या ये ज्योतिष से अलग है? क्या हमें इसको जानने की जरूरत है? क्या वैदिक रेमेडीज के बजाय लाल किताब की रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट है? कई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लाल किताब से प्रिडिक्शन करते हैं और लाल किताब से ही रेमेडीज बताते हैं। इसके बावजूद जो एस्ट्रोलॉजर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी लाल किताब की रेमेडीज की मदद लेते हैं। सो अभी हम सीरीज शुरू करेंगे लाल किताब के ऊपर। इसके मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि लाल किताब की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी पब्लिकेशंस पे अवेलेबल रहेगी। सो दोस्तों, पहले हम जानते हैं लाल किताब है क्या। ये लाल किताब एक प्राचीन जो हमारी वैदिक ज्योतिष है उससे अलग नहीं है। इस बात को याद रखें, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी, सिंगल ज्योतिषी उन हजारों संतों की बराबरी नहीं कर सकता जिन्होंने वैदिक ज्योतिष का निर्माण किया है। ये सिर्फ उसको ज्योतिष को एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है। पहले भारत के स्पेशली नॉर्थ साइड में, पंजाब, हिमाचल, जे&के, उस साइड में इसकी मान्यता ज्यादा है। इसको लाल किताब के नाम से जानते हैं। गिरधारी लाल शर्मा जी थे जिन्होंने मूल रूप से उर्दू में ये किताब लिखी थी। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। इसको एक पहेलियों के फॉर्म में लिखा गया। दोस्तों याद रखें, जो हमारा प्राशर टेक्नोलॉजी विधि है ज्योतिष की, उसके ऊपर कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक नहीं है। तो इस किताब के अंदर भी इन्होंने सिर्फ उन चीजों को सिंप्लीफाई किया है। क्यों? आप ये देखें कि जो हमारा प्राशर लगा ले, जेमिनी लगा ले, उसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है? टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ अगर हमारा आगे पीछे है तो सारी प्रोडिक्शन चेंज हो जाती है। अब याद करें, आज से 50-100 साल पहले कितने लोगों के पास घड़ी होती होगी, कैसे एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करते होंगे। सो जो हमारा बेस है, अगर उसके जो बेसिक इनपुट है टाइम, अगर वो हम नहीं दे पाए तो प्रोडिक्शन गलत गलत होने के चांसेस है। फिर हर आदमी प्राशर और जेमिनी को सीखने की हिम्मत नहीं थी, ना कोई सिखाने वाला था और ना सीखने का कैपेबिलिटी था। तो लाल किताब ने एक सिंपल रूप से उसको पेश किया। बड़े सिंपल उपाय हैं जो कि हमारे डेली के रूटीन में यूज होते हैं। तो याद रखें कि प्राचीन ज्योतिष और लाल किताब दोनों के जो उपाय हैं एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। ये उपाय हम कम ज्ञान या जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं भी है वो लोग भी आसानी से कर सकते हैं। फर्क क्या है? लाल किताब अस्त ग्रह नहीं समझती, वक्री ग्रह नहीं समझती, चंद्र कुंडली पे ध्यान नहीं देती। इसने लगन को मेष राशि माना है, काल पुरुष की कुंडली चलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लगन इसका काल मेष माना जाता है और जिस घर में ग्रह स्थित है उसके अनुसार परिणाम देते हैं। ये एक सबसे सिंपल फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर नवांश कुंडली और डिविजनल चार्ट्स, दशा अंतरदशा, उनकी ज्यादा डिस्कशन नहीं होती है। तो लाल किताब के अनुसार एक ही ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम दे सकता है। अभी किस पे डिपेंड करेगा? वो मित्र भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु के प्रभाव में बैठा है। सो मान लीजिए अगर लगन में सूर्य या मंगल बैठे हैं तो लाल किताब ने इसको अच्छा माना है। मगर अगर शनि, राहु, केतु उसके साथ बैठे हैं या उनकी दृष्टि है तो वो कमजोर और बुरा माना जाता है। अब सोचे कि जो आपका देने वाला प्लेनेट है उसकी कंपनी में कुछ आपके दुश्मन बैठे जो उसको कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं और
वो जो उसका माइंड उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किताब में राशियों का विचार नहीं किया जाता, केवल भावों का विचार किया जाता है। मगर फिर भी एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इसमें शत्रु राशि, नीच राशि, राशियों के बुरे ग्रहों के बारे में भी लिखा गया है। मैं फिर आपको स्पष्ट करता हूं, इसका मुकाबला प्राचीन ज्योतिष से नहीं है। ये एक सिंपल फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की। अगर ये जो मैं वीडियोस अगले 20, 25, 30 वीडियोस के अंदर डालूंगा, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आप भी लाल किताब की प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार हैं। आप भी एक सिंपल ज्योतिषी बन सकते हैं। कंसल्टेशन नहीं, बट कम से कम लोगों को गाइड कर सकते हैं। लाल किताब के अंदर आ, हम योग दशा, अंतरदशा, चंद्र लगन, सूर्य लगन उसको कवर नहीं करते। मेरे को याद है, एक हमारे काफी नोन एस्ट्रोलॉजर थे, काफी बूढ़े थे, अंधे थे। तो उनके साथ में जा रहा था, तो उन्होंने किसी ने पूछा बारिश कब रुकेगी। उन्होंने मुझसे पूछा समय क्या हुआ है। मैं कहा ये समय हुआ है। उन्होंने बोले इस समय बारिश रुक जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन के बिना ये कैसे बोल सकते हो कि बारिश इस समय रुक जाएगी। उन्होंने कहा इस समय चंद्रमा अपना नक्षत्र बदल देगा और बारिश रुकनी चाहिए। ज्यादातर ये भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। अब देखिए, कुछ पुराने एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सिर्फ हाथों से, उंगलियों से कैलकुलेशन करके आपको उपाय बता देते हैं। लाल किताब ने इन उपायों को, इन अवधारणाओं को सरल बनाने का प्रयास किया है। अगर इनसे को ठीक से समझा जाए, इनसे सहमत हूं, तो हमें काफी मदद मिलती है। बिना पैसा खर्च किए हम इसके उपाय कर सकते हैं। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए तो कुछ लोग, क्या ज्यादातर लोग इस पर विश्वास करना शुरू करेंगे। मैंने सिर्फ उस किताब को एक सिंप्लीफाई हिंदी के तरीके से, या जिस फॉर्म को आप समझ सकते हैं उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ये मेरी बुक है जो कि पब्लिकेशन में जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लाल किताब में लिखा गया जब आप शमशान घाट जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो आपको कोई कॉइन्स वहां पे गिराने हैं। क्यों गिराने हैं? देखिए, शिव जी है, वो संहारक है। इसीलिए हर शमशान घाट में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाती है। तांबे का पैसा सूर्य है, जिसका संबंध आत्मा से है। जब व्यक्ति तांबे का पैसा शमशान में गिराता है तो भगवान शंकर उसको एक देवीय शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि ये आदमी मेरे पास आया है और मुझे इसकी मदद करनी है। अभी लाल किताब लिखी कब गई थी? ये लिखी गई थी 1937 से 1952 तक। ज्यादातर लोग नहर का पानी पीते थे। अभी नहर का पानी के लिए कच्चे कोयले, तांबे का जल, तांबे, ये पानी को प्योरीफाई करते हैं। मगर अभी हम नल का पानी पी रहे हैं। तो अभी हमें जो कुछ उन रेमेडीज को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम जो पानी है, लोगों के लिए आरओ लगा सकते हैं, उनके लिए वाटर पॉइंट लगा सकते हैं, जानवरों के लिए कोई पानी पीने की जगह कर सकते हैं जहाँ पे उनको साफ पानी मिले। गरीब बच्चों की, अंधे लोगों की शिक्षा में मदद कर सकते हैं। ये सभी उपाय लाल किताब के हैं जो आज के समय कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनका बीपी ज्यादा होता है, तो क्या बोलते हैं कि सॉल्ट कम खाओ, नमक कम खाओ। जो लोग नमक कम खाते हैं उनका सूर्य अच्छा होता है, इस बात को याद रखें। आपने देखा होगा कुछ लोग खाना खाते समय उसके ऊपर नमक डालते रहते हैं, इससे सूर्य खराब होता है। नमक को शनि का देवता, नमक शनि के डोमेन में आता है, जो कि सूर्य का दुश्मन है। ज्यादा नमक खाने से हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं। ज्यादा नमक शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अब देखिए, जब आ, कुछ लोगों को जो जिनको दबाते हैं, या कोई जानवर दबाते हैं, तो हम न उसके अंदर नमक डाल देते हैं जिससे कि उसकी हड्डियां गल जाएं।
ये शुक्र और सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। सूर्य हड्डी है, शरीर है, नमक शनि के डोमेन में है, सो उसको गला देता है। तो इसलिए लिखा गया है कि अगर सूर्य आपका खराब है तो आपको नमक कम खाना चाहिए। नमक ज्यादा खाएंगे तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। आंख का संबंध सूर्य और चंद्रमा से माना जाता है। एक आंख सूर्य की, दूसरी चंद्रमा की। हालांकि देखने की शक्ति शुक्र की है, क्योंकि शुक्र ब्यूटी है, मगर उसके जो कंट्रोलिंग इफेक्ट हैं वो शनि और चंद्र हैं। दिन में सूर्य की रोशनी, रात में चंद्रमा की। सो हर काम हम आंखों से देख के करते हैं। सो लाल किताब में रेमेडी होगी सुरमा लगाइए। सुरमा लगाने का मतलब है कि आंख को प्योर रखना है, साफ रखना है। सो ये उपाय ऐसे हैं जो पुराने जमाने में रूटीन में किए जाते थे, और उन उपायों को हमने इसको धर्म से, उपाय से जोड़ दिया। किसी ने लिख दिया तुलसी का पौधा रखना चाहिए और उस पे पानी चढ़ाना चाहिए और 2-3 पत्तियां उसकी खानी चाहिए, बीमारी कम करेगी। आप जानते हैं तुलसी का पौधा लगाने से घर में हवा शुद्ध आती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। माँ देवी लक्ष्मी ने तुलसी को अपनी बहन माना है। अभी कहते हैं सूर्य देवता को तांबे के बड़े बर्तन में जल चढ़ाया जाए, उसके अंदर आ, जो है कुछ लाल फूल डाल दिए जाएं, या आ, लाल रंग का कलर डाल दिया जाए। तो उससे हमारे जो उसके, जब वो जल डालते हैं, जो रेज के सूरज की रेज आती है, हमारे शरीर पे पड़ने से उसके रोग खत्म होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अभी मान लीजिए आप रेमेडी दी है, सूर्य चंद्रमा राहु शनि केतु साथ में हो, तो सूर्य डूबने के बाद दूध और दही चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रात में शनि का शासन होता है। दही खाओगे दिमाग मोटा हो जाएगा। सो अभी हम जब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो कहते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। सो बेसिकली जो लाल किताब की रेमेडीज हैं वो अच्छे कर्म है, एक ऐसे उपाय हैं जो हम रूटीन में यूज करें तो हमें हमारी हर प्रॉब्लम को हल करने का मौका मिलता है। सो दोस्तों, इस लाल किताब के बारे में हम जानेंगे क्या है इसके इफेक्ट, क्या बोलती है लाल किताब, क्या रेमेडीज की जाएं कि हमारी जिंदगी की सभी मुसीबतें खत्म हो जाएं। याद रखें, जो कर्म हम काटने आए हैं, जो कर्म आ, पक्के हुए हैं, उनको हमें काटना पड़ेगा। कुछ चीजों की रेमेडी होगी, कुछ की रेमेडी वो कर्म काटने से ही होगी। मगर कुछ ना कुछ, मान लीजिए आपके सिर में दर्द है तो आप गोली खा लेंगे, सिर ठीक हो जाएगा। तो गोली खाना उसकी रेमेडी है। अभी हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। सो वेट करने की जरूरत नहीं कि मेरे को कर्म काटने हैं, सो रेमेडी करने की जरूरत है। सो अभी अगले कुछ वीडियोस जो कंटिन्यूस में डालता रहूंगा, हम लाल किताब के बारे में जानेंगे, इसके प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे ये लाल किताब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट कैसे है, हर प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और उसकी क्या रेमेडीज होंगी। सो दोस्तों, जुड़े रहे हमसे, अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।